तो श्रोता बंधुओं, सायंकालीन बेला में श्री शिव महापुराण की कथा में आपका सादर अभिनंदन है, वंदन है। आप बड़ा प्रेम से बाबा भोलेनाथ की कथा सुन रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। हम आप सभी का आभार प्रकट करते हैं। दोस्तों, ये बड़ी दुर्लभ कथा है। श्री शिव महापुराण पहली बार यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रही है। तारतम्य से सभी प्रसंग हो रहे हैं। आप कभी भी किसी भी समय हमारे यूट्यूब चैनल को खोलकर कहीं से भी कोई प्रसंग कथा सुन सकते हैं। अब हम बाबा भोलेनाथ की पहले वंदना करते हैं, इसके बाद कथा पर में प्रवेश करते हैं। आइए सब लोग मिलके गणेश जी से प्रारंभ करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन किसानुं ज्ञानि नामयाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजै श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं ताडौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वनाथ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम औधर दानी आरती हरऊ दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। दीन दयाल दया कर दो भोलेनाथ कृपा कर दो। भोले के तेरा सहारा है बिन तेरे इस जग में ना कोई हमारा है। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब शिव की स्तुति में चलिए हम लोग एक साथ जो है पढ़ते हैं शिव स्तुति। श्री गिरिजापति बंदिकर चरण मध्य सिरनाय, कहत अयोध्या दास तुम मोह पर हो सहाय। अरे नंदी की सवारी नाग अंगीकार धारी नित, और संत सुखकारी नीलकंठ त्रिपुरारी है। गले मुंडमाला भारी सिर सोहे जटाधारी, अब बाम अंग में बिहारी गिरिराज सुतवारी है। दानी देख भारी अशेष शारदा पुकारी, काशीपति मदनारी कर शूल चक्रधारी है। कला उजियारी लख देव सो निहारी, और यश गावई वेद चारी सो हमारी रखवारी है। शंभु बैठे हैं विशाला हो रहे हैं निहाला, अब पीवे भंग का प्याला अहि अंग पे चढ़ाए हैं। गले सो है मुंडमाला और कर डमरू विशाला, अरु ओढ़े मृग छाला भस्म अंग में लगाए हैं। संग सुर भी सुतशाला और करे भक्त प्रतिपाला, और मृत्यु हरई अकाला शीस जटा को बढ़ाए हैं। कहाँ राम लाला करो मोहि तुम निहाला, और गिरिजापति आला जैसे काम को जलाए हैं। अब मारा है जलंधर और त्रिपुर को संघारा, और जिन जा रहा है काम जाके शीस गंगधारा है। और धारा है अपारा और जासु महिमा है तीन लोक, और भाल सो है चंद्र जाके सुषमा की सारा है। सारा है बात सब खाया हलाहल जानी, और भक्त के आधार जाहि वेदन उचारा है। चारों है भाग जाके द्वार है गिरीश, कन्या कहत अयोध्या सोई मालिक हमारा है। अष्ट गुरु जाना जाके मुख वेद बानी, भवन में भवानी सुख संपत्ति लहा करें। मुंडन के माल जाके चंद्रमा ललाट सोहे, और दासन के दास जाके दारिद दहा करे। चारों द्वार बंदी जाके द्वारपाल नंदी, और कहत कवि आनंदी नाहक नर हा करे। और जगत रिसाए यमराज को कहाँ बसाए, और शंकर सहाय तो भयंकर कहाँ करे। और गौर शरीर में गौरी विराजत मोर जटा सिर सोहत जाके, और नागन को उपबीत लसइये अयोध्या कहीं सचिभाल में बाकी। और दान करें पल में फलचारी, और तारत अंक लिखे विधना की।
शंकर नाम निशंक सदा ही, भरोसा रहे निशिबा सरता की। मगसर मास हेमंत ऋतु, छठ दिन है शुभ बुध, कहत अयोध्या प्रात ही, शिव के विनय समुद्र। इत श्री शिव स्तुति शिव चालीसा संपूर्ण, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। बड़ी दिव्य स्तुति आपने सुनी, अब थोड़ा सा नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय 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 जय। चतुर्थ कुमार खंड में श्री शिव महापुराण के चतुर्थ कुमार खंड में दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म। बड़ा दुर्लभ प्रसंग है, प्रेम से सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि शिव जी सर्व प्रकारेण योग ज्ञान में प्रवीण और त्यक्त काम है, तथापि पार्वती जी के भय से उन्हें संभोग त्यागते न बना। वे द्वार पर आया मुझ सहित विष्णु जी को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की, तारकादि महादैत्यों का विनाश करने का निवेदन किया। तब उन देवताओं का वचन सुन भगवान शंकर दुखित हो कुछ विचार करते हुए बोले, हे देवताओं, होनी को कोई मिटा नहीं सकता। सिर से स्खलित हुए मेरे वीर को कौन ग्रहण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे कपोत बनकर ग्रहण करो। कपोत रूपी अग्नि ने समस्त वीर भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पार्वती जी आ गईं, क्योंकि शिव जी को द्वार से उनके पास जाने में विलंब हो गया। यहां पहुंचकर उन्होंने सब वृतांत देखा। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि सब देवताओं से कहा, तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव जी की आराधना कर तुमने मेरे विहार को भंग किया, जिससे मैं बंध्या हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता है। ऐसा कहकर पार्वती जी ने विष्णु आदि सब देवताओं को शाप दे दिया। पार्वती के क्रोध से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। सती ने कहा, सब देवांगनाएं बंध्या हो जाएंगी, मेरे विरोधी सब देवता दुख पाएंगे। देवताओं से ऐसा कहकर पार्वती जी ने अग्नि से कहा, क्यों रे, तूने शिव जी का वीर भक्षण कर लिया, अतएव आज से तू सर्वभक्षी हो जा और इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रहे। तूने शिव जी के तत्व को नहीं जाना और सर्वदा देवताओं का ही कार्य साधक रहे। अग्नि को इस प्रकार शाप दे पार्वती जी महारुष्ट होकर अपने स्थान को चली गईं। जब शिव जी गए तब उनसे सब वृतांत कहा। पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अन्नादि भक्षण करते रहे, इससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। शिव जी की इच्छा से उन सब की बुद्धि भी नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी संतप्त हो गए। सबने शिव जी की शरण ली। शिव जी के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़ बड़ी स्तुति की। गर्भाधान से युक्त अपना कष्ट कहा, अब उसके निवारण की प्रार्थना की। तब देवताओं को उस स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र ही द्वार पर आए, जहां देवता खड़े थे।
शिव जी को देख देवताओं ने कहा, हे शंभो शिव महेश्वर, हम इस वीर से जलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। आपके बिना देवताओं का कष्ट कोई दूर नहीं कर सकता। तब उनके इन दीन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, मैं जो कहता हूं उसे सुनो। अब तुम लोग शीघ्र ही वमन द्वारा मेरे वीर को बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिव जी की आज्ञा से सबने उस वीर को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। वो सुवर्ण के समान चमकता हुआ पर्वताकार हो आकाश को स्पर्श करने लगा। विष्णु आदि देवताओं का दुख दूर हो गया। सबने भक्त वत्सल भगवान शंकर की स्तुति की, परंतु अग्नि फिर भी सुखी नहीं हुआ, उसका हृदय जलता ही रहा। तब उसने भी देवाधिदेव शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा कि मैं बड़ा मूर्ख हूं, मेरा अपराध क्षमा कर मेरे ताप को हरण कीजिए। आप दीन वत्सल कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। ये सुन शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अग्नि से कहा, तुमने मेरा वीर भक्षण कर अच्छा नहीं किया, तुम्हारा पाप अधिक था, इससे तुम्हारा संताप नहीं छूटा, परंतु अब मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारा सब दुख छूट जाएगा। तुम मेरे वीर को किसी स्त्री की योनि में स्थित कर दो, इससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि का कहा, महाराज आपका तेज बड़ा कठिन है, तीनों लोकों में इसे धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। उसी समय हे नारद तुम भी वहां आ गए। तब तुमने अग्नि के उपकारार्थ ये कहा कि हे अग्नि, शिव जी जैसा कहते हैं वैसा ही करके तुम सुखी हो जाओ। शिव जी की इच्छा से मैं तुम्हें इसका एक सहज उपाय बतलाता हूं। माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आवे, उसकी देह में तुम इस महत वीर को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं इसी समय वहां सप्तर्षियों की भी स्त्रियां आ गईं। माघ का महीना था, वे बड़े तड़के ही स्नान के लिए आई थी। उनमें से 6 स्त्रियां शीत से अधिक आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप गईं। यद्यपि अरुंधति ने शिवाज्ञा से उन्हें बहुत मना किया, परंतु वे न मानी और अग्नि तापने लगी। फिर तो उसी क्षण उनके रोमों द्वारा शिव जी के वीर कण उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अग्निदाह रहित हो गया। वो अंतर्ध्यान हो शिव जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आया। 6 स्त्रियां अग्नि से गर्भवती हो दुखी हो गईं। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। उन 6 को अपने व्यभिचार पर दुख हुआ। वह हिमालय पर जाकर तप करने लगी। वहां उन्होंने उस गर्भ का त्याग कर शांति लाभ की, परंतु जब वो पर्वतराज भी उस गर्भ को सहन न कर सका तो गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी भी सहन न कर सकी तो उन्होंने अपनी तरंगों से उस वीर को सरकंडे के वन में त्याग दिया। वहां पर एक तेजस्वी बालक हो गया। मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी के दिन शिव जी के उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उसके आविर्भूत होते ही हिमालय पर स्थित शिव पार्वती को भी बड़े आनंद की अनुभूति हुई और पार्वती जी के स्तनों से आनंद का दूध चूने लगा। तीनों लोकों में सुखदायक मंगल हो गया। दुष्टों को और विशेष कर दैत्यों की बड़े ही विघ्न दिखाई पड़े। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी और सरकंडे के वन में उस बालक पर फूलों की वर्षा हुई। विष्णु आदि सभी देवता आनंदित हो गए। इत श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बमा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तीसरा अध्याय स्वामी कार्तिकेय का चरित्र।
नारद जी बोले, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के कर्ता, इसके पश्चात वहां क्या हुआ? वो मुझसे कृपा कर कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, फिर तो उसी समय विधि प्रेरित विश्वामित्र का वहां आगमन हुआ। जहां वह बालक उत्पन्न हुआ था, उसे देखकर ऋषि प्रसन्न हो नमस्कार करने लगे तथा उसके प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की। तब उस अत्यंत उत्सवदायक बालक ने विश्वामित्र जी से कहा, हे महाज्ञानी, तुम शिव जी की इच्छा से ही सहसा यहाँ आ गए हो, अतः तुम सभी मेरा संस्कार करो। अब आप सभी के पूज्य हो जाएंगे। तब विस्मित होकर विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा कि हे तात, मैं ब्राह्मण नहीं किंतु गाधी क्षत्रिय का पुत्र हूं। मैं ब्राह्मणों का सेवक हूं और लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं, परंतु तुम कौन हो यह तो कहिए। इस पर वह उत्सवकारी बालक कहने लगा, हे विश्वामित्र, अब तुम मेरे वरदान से ब्रह्मर्षि हो गए। निस्संदेह अब वशिष्ठादि ब्रह्मर्षि तुम्हारे प्रशंसक होंगे। मैं आज्ञा देता हूं कि तुम मेरा संस्कार करो और यह गुप्त रहस्य किसी से प्रकट न करना। फिर तो विश्वामित्र जी ने उस बालक का जात संस्कार किया और उस बालक ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। हे तात, यह तो मैंने तुमसे उस बालक की एक लीला कही, अब उसकी दूसरी लीला भी सुनिए। उसी समय जो श्वेत नामक एक दूसरे ब्रह्मर्षि ने उसे दिव्य और परम बालक को आकर देखा तो उसका आलिंगन और चुंबन कर उन्होंने उसे शक्ति और शस्त्र अर्पण किया। उस शक्ति को लेकर वो कौच पर्वत पर चढ़ गया और उसके शिखर डहाने लगा। ये देखकर उसे 10 वीर राक्षस मारने आए, परंतु कुमार ने सबको अपने प्रहार से नष्ट कर दिया। त्रैलोक के कांप उठा। यह देख देवताओं सहित शंकर जी वहां आए और इंद्र ने उसके दक्षिण पार्श्व में वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे शाख नामक एक महाबली दूसरा पुरुष उत्पन्न हो गया। इंद्र ने फिर उसके स्वामी कार्तिकेय के वाम पार्श्व में प्रहार किया, इससे विशाख नामक दूसरा पुरुष पैदा हो गया। फिर इंद्र ने उसके हृदय में मारा तो नैगम नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हो गया। ये सब चारों स्कंद हुए जो बड़े ही वीर थे। अब ये चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत हो उनकी शरण में आए। वो बालक स्वर्ग पहुंचा। वहां एक सरोवर में स्नान करती हुई कृतिका नामक 6 स्त्रियां उसे पकड़ने दौड़ी। उनमें भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख कर एक एक मुख से सबका स्तनपान किया। वे प्रसन्न हो कुमार को अपने लोक में ले गईं। बड़े प्रेम से अपना दूध पिलाकर पालन किया। त्रैलोक्य में दुर्लभ वस्त्रों को पहनाया, उत्तमोत्तम आभूषण दिए, स्वादिष्ट भोजन कराए। तब कृतिका के उस बालक ने एक दिन स्वर्ग में जाकर बड़ा ही सुंदर चरित्र किया। देवताओं को अपनी महिमा दिखाई। विष्णु आदि चकित होकर उसका परिचय पूछने लगे, परंतु वह गुप्त हो गया। इत श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। चौथा अध्याय कार्तिकेय कुमार की खोज और नंदी संवाद। नारद जी की पूछने पर ब्रह्मा जी कहने लगे, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया और पार्वती को उस बालक का कुछ पता न लगा, तब उन्होंने एक दिन अपने स्वामी शंभु से पूछा कि हे देवाधिदेव महादेव, हे ईश्वर, आप मेरे पूर्व पुण्य से ही मुझे प्राप्त हुए हैं। कृपा कर यह बतलाइए कि आपका वह वीर कहाँ गया जो पृथ्वी पर गिरा था और जिसे देवताओं ने छिपा लिया था। क्या आपका वह वीर जो मुझ में ना गिरकर
पृथ्वी पर गिरा वो कहीं नष्ट हो गया, या उससे कोई बालक प्रकट हो गया। पार्वती जी के यह वचन सुनकर जगदीश्वर ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा कि हे देवताओं, मेरा अमोघ वीर का कहाँ है, उसको किसने छिपाया है, शीघ्र ही बतलाओ, नहीं तो दंडित होगे। ईश्वर के यह वचन सुनकर सब सभा के लोग कंपित हो गए और क्रम से एक दूसरे को देखकर प्रभु के आगे उसकी खोज संबंधी एक एक बात कहने लगे। तब जैसे जैसे वो वीर जहां जहां गया और जैसे वो कृतिकाओं द्वारा पालित हुआ, उसका पता पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पार्वती जी भी पुत्र का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणों को कोटि कोटि रत्न और बहुत सी दक्षिणाएं दी। लक्ष्मी, सरस्वती, मैना और सावित्री आदि सब स्त्रियों तथा विष्णु आदि देवताओं ने बहुत सा धन दिया। फिर प्रभु ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कृतिकाओं के यहाँ जाकर मेरे पुत्र को ले आओ। शिव जी के एक से एक बलिगण, लाखों क्षेत्रपाल और 3 लाख भूत, रुद्र और भैरव स्वर्ग में उड़कर कृतिकाओं का घर घेर लिए। कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गईं। तब उन्होंने ब्रह्म तेज से प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा, हे वत्स, क्या तुम नहीं देखते हो कि असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया है? अब क्या करें, कहाँ जाएं? बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। इस पर कार्तिकेय ने कहा, हे कल्याणियों, मेरे रहते आप लोग कुछ भी भय ना करो। मैं बालक होकर भी दुर्निवार हूं, ऐसा कौन है जो मेरे वेग का निवारण कर सके? उसी समय शिव जी के सेनापति नंदीश्वर कार्तिकेय के समक्ष जाकर खड़े हो ये कहने लगे कि हे भाई तथा माताओं, मुझे जगत संघर्ता शिव जी ने यहाँ भेजा है। इस समय कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि संपूर्ण देवता विद्यमान हैं और महामंगल हो रहा है। हे तात, शिव जी ने तुम्हें खोजने के लिए मुझे भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो, वहां देवताओं सहित शिव जी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तारक असुर को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार के अस्त्र प्रदान करेंगे। तुम विश्व संघर्ता के पुत्र हो, तुमको ये कृतिकाएं क्या रख सकेंगी? जैसे सूखा वृक्ष अग्नि को अपने खोड़र में नहीं रख सकता, वैसे ही ये तुम्हें रखने में समर्थ नहीं है। तुम तो सारे संसार के प्रकाश हो, इनके घर में तुम्हारी शोभा नहीं हो सकती। हे शिवपुत्र, तुम योगींद्र हो, अतुलनीय हो। हे भाई मूर्ख, तुम्हें क्या जानेंगे? जैसे मेढक कमलों को नहीं जानता, वो एक ही स्थान में स्थित है, वैसे ही मूर्ख मनुष्य तुमको नहीं जान सकते हैं। जब नंदीश्वर ने ऐसा कहा तब कार्तिकेय जी ने उन्हें शंकर के आश्रित जानकर उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि हे भाई, यह कृतिका ज्ञान योगिनी प्रकृति की कला है। मैं इनके ही दूध से पला हूं, अतः इनके उपकार को नहीं भूल सकता। मैं इनका पोष्य पुत्र हूं, शैलेंद्र कन्या से मेरा प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। वो मेरी ऐसी धर्म की माता है जैसी ये कृतिकाएं हैं। यदि शिव जी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है तो मैं तुम्हारे साथ चलकर देव समूह का दर्शन करूंगा। यह कहकर कृतिकाओं को बुला उनसे आज्ञा ले कार्तिकेय जी शीघ्र ही शिव जी के पार्षदों के साथ चले। इत श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब 5वां अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं जिसका शीर्षक है कुमार अभिषेक। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय एक बड़ा ही सुंदर रथ दिखाई दिया
जिसमें 100 पहिए लगे थे और जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ था तथा जो बड़ा ही मनोहर और वेगवान था। पार्वती जी ने उसे भेजा था और पार्षद उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। वो रथ वहीं आकर उतर पड़ा और दुखी हृदय कार्तिकेय जी उस रथ पर जा चढ़े। 6 कृतिकाएं व्याकुल हो बाल खोले वहां आ खड़ी हुई। उन्होंने कहा, तुम हमारे पुत्र हो, हमने तुम्हें बड़ा प्रेम किया है, अब हम क्या करें और कहां जाएं। इस प्रकार कहती हुई वो कार्तिकेय को हृदय से लगा पुत्र वियोग से शीघ्र ही वहां मूर्छित हो गईं। कुमार उन्हें अध्यात्म ज्ञान दे सुखदायक और मांगलिक समय देखकर पार्षदों के साथ चले। विमान पर बैठे कृतिकाओं और नंदिकेश्वर के साथ कैलाश में अक्षय मूलन्य ग्रोध वृक्ष के पास से आए। देवताओं ने अनेक आगमन का समाचार शिव जी को दिया। विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों को साथ ले शिव जी गंगा से उत्पन्न कुमार को देखने आए। उस समय शंख और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। देवता परमोत्सव कर रहे थे। वीरभद्र आदिक गण अनेक ताल और लय से शिव जी की स्तुति कर रहे थे। सभी प्रसन्न हो जय और नमः शब्द कर रहे थे। सरकंडों में उत्पन्न हुए शिव जी के पुत्र को सभी देखने चले। पार्वती जी ने तो और ही बड़ा उत्सव किया, मंगल मनाया। पति पुत्र वाली लक्ष्मी आदि 30 सुहागिन स्त्रियों को आगे कर वे कुमार को देखने आईं। रंभादिक अप्सराओं ने नृत्य और ज्ञान किया। उन्होंने देखा कि कुमार त्रैलोक तेजस्वी हैं। तब प्रभा से दीप्तिमान कुमार को महादेव जी गोदी में बैठा कर शोभित हुए। आज वे पुत्र वालों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। फिर कुमार अपने गणों के साथ शिव मंदिर आए। शिव जी की आज्ञा से देवताओं ने महोत्सव बनाया। शिवाय और शिव की अद्भुत शोभा हुई। देवता और श्रेष्ठ ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। कुमार प्रेम पूर्वक शिव जी की गोद में बैठकर खेलने लगे। उस समय वह शिव जी के कंठ में लिपटे हुए बासुकी नाग को पकड़कर अपने हाथों से ताड़ित करने लगे। कुमार की यह बात देख लीलाधाम कृपालु शंकर जी ने हंसकर उनकी पीड़ा पार्वती को दिखाया। परंतु उन सर्वव्यापक भगवान ने मंद मंद मुस्काते हुए कुछ नहीं कहा तथा परम आनंद माना। फिर जगन्नाथ शंकर ने कुमार कार्तिकेय को रत्न जड़ित रमणीय सिंहासन पर सब तीर्थों से आए हुए जलों को वेद मंत्रों से पवित्र करके 100 रत्न के कलशों से उन्हें स्नान करवाया तथा बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। फिर विष्णु जी ने रत्न सार निर्मित किरीट मुकुट बाजू बंद वैजयंती माला और अपना चक्र प्रदान किया। शिव जी ने भी कुमार को शूल पिनाक फरसा शक्ति पाशुपत्रास्त्र बाण संहारास्त्र और परम विद्या इतनी वस्तुएं दी। फिर मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत वेद वेद माता गायत्री कमंडलु ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु को मर्दन करने वाली विद्या दी। इंद्र ने अपना ऐरावत और वज्र तथा वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नमाला प्रदान की। सूर्य ने मन के समान गमन करने वाला शीघ्रगामी एक रथ और कवच तथा यमराज ने दंड और समुद्र ने अमृत कलश ला कर दिया। कुबेर ने अपनी गदा दी और शंकर जी ने अपना शूल दिया। इसी प्रकार सब देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के शस्त्र और उपाय दिए। पार्वती जी ने चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपदा और एक मनोहर हार दिया। सावित्री से सभी सिद्धियां और भी जो देवियां वहां आई थी उन सभी ने बालक के पालना के लिए यथाशक्ति पदार्थ दिए। उनके भी अलग महोत्सव हुए। शिव पार्वती अत्यंत ही प्रसन्न थे। यहाँ तक कि रुद्र जी इच्छानुसार सबको वर देने पर तत्पर हो गए। सब देवताओं से कहा वर मांगो। तब ब्रह्मा जी ने कहा ये सारा चरित्र तो तारकासुर के वध का है। अब हम सभी लोग उसे मारने चलते हैं। इस मांगलिकता के लिए आप कुमार को आज्ञा दें कि वो हमारे साथ चले। विभु ने आज्ञा दे दी। शिवाज्ञा से सभी देवता कुमार को अग्रणी बना उस ओर चले।
इधर कैलाश के बाहर त्वष्टा ने विष्णु जी की आज्ञा से उस पर्वत के निकट एक बड़ा मनोहर नगर बनवा दिया था। साथ ही कुमार के स्वयं निवास के लिए एक अत्यंत मनोहर बड़ा रमणीक राजमहल भी बनवा कर एक अद्भुत सिंहासन भी रखवा दिया था, जहां वह आकर निवास किए। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने उनका वहां आदर अभिवादन किया। कुमार ने सबके स्वामित्व को ग्रहण किया। इत श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 6वां अध्याय, जिसका शीर्षक है कुमार का अद्भुत चरित्र। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तब वहां स्थित हो कार्तिकेय जी ने भक्ति दायिनी कई कथाएं कही तथा नारद नामक एक ब्राह्मण उनकी शरण में आया। उसने कार्तिकेय जी के निकट जाकर स्तोत्रों में यह नम्र स्तुति की कि हे स्वामीन, मेरा कष्ट दूर कीजिए, मैं आपकी शरण आया हूँ। मैं एक अजमेध यज्ञ कर रहा था, जो आज वो अपना बंधन तोड़ ना जाने कहाँ चला गया है। मेरा यज्ञ भंग हो रहा है, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसे स्वामी के रहते मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता है। आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सेवा योग्य समझकर सब देवता आपकी सेवा करते हैं। आप सब देवताओं के सम्राट और शिव जी के पुत्र हैं। तब उसकी ऐसी स्तुति सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने वीरबाहु नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण कराने की आज्ञा दी। वो महावीर गण उस अज को ढूंढने चला। उसने सब ब्राह्मणों से उसे ब्राह्मणों में खोजा, किंतु उसका उपद्रव तो उसने सुना कि यहाँ यह उपद्रव किया था, परंतु उसे पाया नहीं। तब कुमार का वो गण विश्वलोक में गया। वहां उसने देखा कि वो महाबली अजभूप बहुत उपद्रव मचाए हुए है। फिर तो कुमार का वो वीरगण उसकी सींग पकड़कर अपने स्वामी के पास लाया। भगवान सारे संसार का भार लिए उसके ऊपर चढ़ बैठे। वो उन्हें लेकर त्रैलोक की परिक्रमा करने लगा। एक ही मुहूर्त में वो समस्त लोकी का पर्यटन कर आया। फिर वहीं आकर खड़ा हो गया जहां से वो भगवान को ले गया था। स्वामी उसकी पीठ से उतरकर अपने आसन पर जा विराजे। आज वहीं खड़ा रहा। तब नारद ने कार्तिकेय जी से कहा, हे देव, अब इस अज को मुझे दे दीजिए, मैं आनंद से अपना यज्ञ करूं। अब आप मुझसे ऐसा ही सखा भाव रखने की कृपा कीजिएगा। तब कार्तिकेय जी ने कहा, हे विप्र नारद, यह अज बध के योग्य नहीं है, आप अपने घर जाइए। मैं प्रसन्नता से यह वर देता हूं कि आपका यज्ञ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे अपने घर का मार्ग लिया। इत श्री शिव महापुराण चतुर्कुमार खंड का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज की कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। दोस्तों, अब हम लोग आरती करने चल रहे हैं।
आप जो है सहयोग करिए सब लोग जो है। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदंगी धारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोए अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कनसारी करमाला धारी श्वेतांबर तांबर बागांबरी अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे हर के मुदक मंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका गुणवाचर दे ये तीनों एका त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे अहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणा तारब संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि चमस परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरायति पूजितम मया देव प्रसीद परमेश्वरा ओम शांति शांति हरि ओम शांति धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो सनातन धर्म की जय हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् ओम पार्वती पतये हर हर महादेव ओम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरण श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए अजाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए ओम गोविंदाय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम घोराय नमः ओम इंद्राय नमो नमः।